दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी बंगाल में इतिहास अपने आप को दोहराने लगा है। एक के बाद एक हो रही भयावह घटनाएं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे जन आंदोलन 2011 से पहले के समय की याद दिला रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में वामपंथी शासन के पांव उखड़ने के पहले राज्य के हालात ऐसे ही थे। एक तो ममता बनर्जी के मुख्य विपक्षी के नाते सरकार की नाक में दम किया हुआ था। नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और सिंगूर में टाटा की नैनो कार के प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता ने इतना बड़ा आंदोलन उस समय खड़ा किया कि 3.5 दशक से सत्ता में बैठा वामपंथी मोर्चा हिल गया, इसे संभाल नहीं सका। नंदीग्राम में 2007 में जो आंदोलन हुआ उसकी अंत परिणति 2011 में वाम शासन के अंत और ममता बनर्जी की ताजपोशी के रूप में हुई। अब 2026 के विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही ठीक वैसा ही हालात बनते जा रहे हैं जैसा 2007 में था। ममता बनर्जी के खिलाफ बात बात पर आंदोलन भड़क रहा है। फर्क इतना है कि इस बार ममता बनर्जी के सामने उसकी तरह का कोई फायर ब्रांड विपक्षी नेता नहीं है। भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके पास कोई अपना चेहरा नहीं है। वह तो तृणमूल कांग्रेस से उधार पर लाए गए शुभेंदु अधिकारी के दम पर ममता बनर्जी से नहीं लड़ पा रहा है। भाजपा इस बात को समझ रही है, तभी उसने कोई चेहरा आगे नहीं किया और न यह दिखा रही है कि ममता सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर हो रहे आंदोलन के पीछे उसका कोई हाथ है। कई जगह सचमुच भाजपा का हाथ नहीं भी है। लोग खुद से आंदोलित हो रहे हैं और हर छोटा बड़ा प्रदर्शन अंत में सरकार विरोधी बड़े आंदोलन में तब्दील हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर ममता बनर्जी धारणा की लड़ाई हार रही हैं। वे नैरेटिव लूज पर रही हैं। उन्होंने माँ माटी मानुष का जो नैरेटिव गढ़ा था वह उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। महिलाएं उनकी सरकार से नाराज हैं और उनको कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसे में माँ माटी और मानुष उनके आगे कहीं अब वो फिसलता ही जा रहा है। अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के साथ बलात्कार और जघन्य हत्या के घटना के बाद ममता के प्रशासन ने जिस तरह से काम किया उससे ममता के दामन पर बहुत गहरे दाग लगे हैं। उनकी साधारण सफेद सूती साड़ी महिलाओं को भरोसा जगाती थी, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग भरोसा करना कम कर दिए हैं। कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिन तक हड़ताल की और इस दौरान डॉक्टरों से इतर सामान्य महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में आकर उनका समर्थन किया। फिर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे और उनको व्यापक समाज का समर्थन मिला। वे इस बात से आहत हैं कि अस्पताल में उनके ऊपर बेवजह हमले होते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। वे राज्य में धमकी देने की संस्कृति का समापन चाहते हैं, इसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार के बारे में यह धारणा बन रही है कि उसने महिला की अस्मिता और जान के ऊपर अपनी सरकार की छवि को प्रमुखता दी और इसलिए छवि बचाने के लिए ममता की पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर के परिजनों को पैसे का ऑफर दिया था। अभी इस घटना का विरोध बंद भी नहीं हुआ था कि दक्षिण 24 परगना के कृपाखाली इलाके में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव मिला। उसके परिजनों का कहना है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद बहुत बेरहमी से हाथ पांव तोड़कर उसको मार डाला गया। लड़की के लापता होने की शिकायत थाने में की गई तो पुलिस वालों ने कोई नोटिस नहीं लिया। वे उसको बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करते रहे और बच्ची को तलाशने का कोई प्रयास नहीं किया। तभी
उसका शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने थाने में आग लगा दी। उससे पहले तोड़फोड़ की और पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वालों को भागकर जान बचानी पड़ी। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक को भी नहीं बख्शा, उसे खदेड़ दिया, भगा दिया। लोगों ने इस घटना की तुलना आरजीकर अस्पताल की घटना से की और कहा, दोनों मामले में ममता बनर्जी की पुलिस का रवैया बेहद ही निराशाजनक रहा। इससे पहले संदेश खाली में जो कुछ हुआ वह भी सबको पता है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख की जातियों के खिलाफ लोग एकजुट हुए और उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। उस मामले में भी ममता बनर्जी की पुलिस ने आरोपी को बचाने का भरसक प्रयास किया। बहरहाल पश्चिमी बंगाल में जनता में ममता सरकार के विरुद्ध व्यापक आक्रोश है। यदि भाजपा इस आक्रोश को भुनाती है तो भविष्य में होने वाले चुनाव में इसका फायदा उसे मिल सकता है। भाजपा से कितना कैश कराती है ये तो वही जाने। बहरहाल लेकिन भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, आयातित चेहरा है। वो इसे कितना भुनाती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बंगाल में जो निरंतर घटनाएं घट रही हैं, कुछ ना कुछ आंदोलन हो रहे हैं, इससे ममता सरकार की छवि गिरी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।